Morning students, today I am starting exercise 5.1 question number 9. So the question is, in the adjoint figure is angle 1 adjacent to angle 2. These are the symbol of angle. Okay, so let's see in this figure angle 1, these are angle 1 and these are angle 2. These are adjacent. So we are already discuss about the definition of adjacent. Okay, so in the adjacent angle there are common vertex. तो आप देखेंगे कि ये जो एंगल ए ओ सी जिसके अंदर एंगल 1 है, ओके, एंड सी ओ ई जिसमें एंगल 2 है, इसका कॉमन वर्टेक्स है हमको दिख रहा है. और सेकेंड ये है कि कॉमन साइड होनी चाहिए, कॉमन आर्म. तो ओ सी इज़ द कॉमन आर्म ऑफ दिस एंगल ए ओ ई. इस ए ओ ई के अंदर जो आपके एंगल 2 बने हुए हैं 1 और 2 जो कि एडजेसेंट है, उसकी कोसी कॉमन आर्म है. सो आवर आंसर इज यस, इन अ एंगल ए ओ ई ओ सी इज कॉमन आर्म. नेक्स्ट is angle AOC adjacent to angle AOE. नेक्स्ट आपका ये AOC, these angle are adjacent to this angle AOE. क्या ये एडजेसेंट है? तो एडजेसेंट में दो कंडीशन होती है, वर्टेक्स की और एक कॉमन आर्म्स की. तो आप देखेंगे कि इसमें वर्टेक्स तो कॉमन है, बट कॉमन आर्म्स की बात करें तो AOC और AOE में ये वाली जो साइड है ये आपको कॉमन दिख रही है, बट ये एडजेसेंट की कंडीशन नहीं है, क्योंकि ये जो ये वाली जो साइड है, ठीक है, ये जो आपकी कॉमन साइड्स होती है उसकी अपोजिट होनी चाहिए. इसका मतलब ये है कि जैसे कि पहले आपकी OC थी तो उसकी अपोजिट साइड ये और ये थी, ठीक है. लेकिन अगर आप इसको कॉमन साइड कहेंगे इस एंगल की और इस एंगल की, तो इसकी कोई अपोजिट साइड है क्या? नहीं है, इसलिए ये एडजेसेंट एंगल नहीं है. आप देखेंगे कि इसके अंदर एंगल कौन कौन से बन रहे हैं. एक तो आपको इस पूरे एंगल की बात की गई है, ठीक है, और सेकंड इसकी बात की है. तो ये एडजेसेंट नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे कि एडजेसेंट एंगल मतलब क्या होता है, जिसकी कॉमन साइड हो और इस टाइप से एंगल बनता हो. तो इसका आंसर हमारा आएगा नो. सो द आंसर इज नो, दे हैव नॉन कॉमन आर्म्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ कॉमन आर्म. मतलब उसकी कोई कॉमन साइड नहीं है और अपोजिट साइड जो कॉमन आर्म है उसकी नहीं है. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, डू COE एंड एंगल EOD फ्रॉम अ लीनियर पेयर. सो आपका क्वेश्चन है क्या COE और ये जो DOE है ये लीनियर पेयर है. तो यस, ये लीनियर पेयर. आप देखेंगे एक स्ट्रेट लाइन पे है, और जब भी कोई एंगल इस टाइप से स्ट्रेट लाइन पे बनता है और ये जो टू एंगल्स का सम 180 बनता है हमारा, स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल होता है वो आपका लीनियर पेयर होता है. तो ये जो एंगल है ये और ये वाला, ठीक है, तो इस स्ट्रेट लाइन पे दैट मीन्स दिस, यस, these are linear pair. So answer is yes, they from a linear pair. Next है R एंगल BOD and DOA सप्लीमेंट्री. सप्लीमेंट्री एंगल मतलब इन दोनों एंगल का क्या सम जो है 180 होगा. सो लेट्स सी इन द फिगर. यस, सो यू कैन सी दिस एंगल BOD एंड DOA. क्या ये एंगल का सम सप्लीमेंट्री होगा. तो आप देखेंगे कि ये जो एंगल स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, दिस एंगल एंड दिस एंगल, सो यस दे आर सप्लीमेंट्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर है और लीनियर पेयर का सम जो होता है 180 होता है, और 180 दैट मीन्स सप्लीमेंट्री एंगल. सो द आंसर इज यस, दे आर सप्लीमेंट्री. नेक्स्ट इज एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4. सो आपका क्वेश्चन है कि एंगल 1 और 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल है. सो वी आर ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल. जो टू लाइंस होती है जो इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट पे, सो जो अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं हमारे इक्वल. सो यस, 1 एंड एंगल 4 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल. हमको दिख रहा है क्लियरली ये दोनों इस O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है. सो द आंसर इज यस, they are vertically opposite angles. The last question इसका 6th वाला, what is the vertically opposite angle of 5. 5 का vertically opposite angle कौन सा है. सो ये जो 5 एंगल है
आप देखेंगे कि ये इंटरसेक्ट इस टाइप से कर रहा है, तो ये एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन होगा? आप देखेंगे इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे 2 एंगल्स है, एंगल 2 और जब आप 3 को प्लस करोगे तो इस 5 के इक्वल है, ठीक है। दैट मीन्स 5 के एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन होगा? एंगल 2 एंड 3। और ये 2 एंड 3 है, ये एंगल का नाम क्या है हमारा? COB। दैट मीन्स एंगल 5 का अगर नंबरिंग की बात करें तो 2 एंड 3 है, और प्रॉपर एंगल की बात करें कि एंगल 5 जो है आपका AOD है, तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा हमारा COB। सो आवर आंसर इज एंगल COB इज द वर्टिकल अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5। So you can see vertical opposite angle of 5 is COB. Now the next question 10. Question number 10. Indicate which pair of angles are vertically opposite angle and linear pair. Here are given two questions. So you can see in this figure. ये लाइन आपको क्या कर रही है? इसमें इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस वन, ये जो एंगल है ये 1, इसका अपोजिट एंगल क्या हो गया हमारा? वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया 4। और इधर साइड देखेंगे ये जो एंगल 5 है, इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या हो गया? 2 एंड 3 दोनों मिलके। सो 5 एंड इसका हो जाएगा 2 प्लस एंगल 3, ओके, ये 5 वाले का। सो द आंसर इज वर्टिकली अपोजिट एंगल 1 एंड 4, 5 एंड 2 प्लस 3। इसमें आपको मैं 5 के साथ 2 एंड 3 वाले को अगेन रिवाइज करा रही हूँ कि देखिए आप ये जो इंटरसेक्टिंग लाइन है ये 5 है और ये 2 प्लस 3 है एंड 1 एंड 4। इसमें आपको क्वेश्चन आस्क किया गया है लीनियर पेयर्स कौन कौन से है। सो वी कैन सी इन द फिगर। लीनियर पेयर क्या होते हैं आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन पे जो 2 पेयर्स है। सो यहाँ देखिए आप यहाँ पे 1 एंड 5, एक तो ये हो गया आपका लीनियर पेयर का 1 एंड 5, क्योंकि ये इस स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है, ये वाला जो है ये। और सेकंड बात करें हमारा एंगल आ रहा है लीनियर पेयर का, ये देखिए ये वाली स्ट्रेट लाइन है और उस पर ये है, तो इन यहाँ पे अगर 5 और 4 ये दोनों बन रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा? 1 एंड 5 एंड 5 एंड 4। सो आंसर इज लीनियर पेयर्स 5 एंड 1 एंड 5 एंड 5 एंड 4। Question number 11. In the following figures is angle 1 adjacent to angle 2. Give reason. क्या एंगल 1 2 के एडजेसेंट है? तो आप देखेंगे एंगल 1 एंड 2 इसमें कोई कॉमन वर्टेक्स नहीं है। सो यही पता चल गया कि एंगल 1 एंड 2 आर नॉट एडजेसेंट एंगल बिकॉज देयर वर्टेक्स इज नॉट कॉमन। सो हियर आर आंसर। You can see angle 1 and 2 are not adjacent angle because their vertex is not common. After completing question number 13 and 14, we have to solve question number 12. So question number 13 is fill in the blanks. If two angles are complementary, then the sum of their measure is 90 degree. Two angles अगर complementary है, जैसे कि suppose एक एंगल आपका 30 हो गया और सेकेंड वन इज 60, जिसका सम कितना होता है? 90। कॉम्प्लीमेंट्री C4 उल्टा करके मैंने आपको बताया था 90 डिग्री होता है, ठीक है। अगर आपको एक एंगल गिवन 70 तो उसका 70 वाला सेकेंड वाला कितना होगा? 20। दैट मीन्स उसका सम 90 है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री है। इफ़ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, अगर दो एंगल सप्लीमेंट्री है, सपोज मैंने कहा 100 है और एक और 180, तो ये दोनों मिला के हमारा सप्लीमेंट्री होगा। देन द सम ऑफ देयर मेजर इज, तो इनका मेजर करेंगे तो इनका सम कितना होगा? तो सप्लीमेंट्री की कंडीशन में हमारा सम होता है 180 डिग्री। नेक्स्ट है टू एंगल्स फॉर्म अ लीनियर पेयर। टू एंगल्स अगर लीनियर पेयर की फॉर्म में है तो लीनियर पेयर आर, तो उनका लीनियर पेयर कितना होगा? तो हमको पता है 180 होता है, तो 180 दैट मीन्स क्या? सप्लीमेंट्री होता है वो, ओके। नेक्स्ट है इफ़ टू एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, अगर टू एडजेसेंट दैट मीन्स टू एंगल है जो कि एक ही वर्टेक्स से उसकी कॉमन साइड पे है, तो अगर इनका जो सप्लीमेंट्री मतलब इनका सम अगर 180 है तो कौन से एंगल होंगे? तो हमको पता है टू एडजेसेंट एंगल जिनका सम 180 होता है वो क्या होते हैं? लीनियर पेयर होते हैं। सो आगे बढ़ते हम नेक्स्ट फिलअप की ओर। और एक इफ़ टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट अ पॉइंट देन वर्टिकल अपोजिट एंगल, अगर टू लाइन जो इंटरसेक्ट करती है
तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं हमारे इक्वल, सो आवर आंसर इज इक्वल। नेक्स्ट है इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट and if one pair of vertical opposite angle are obtuse angle then the other pair of vertical angles are obtuse angle। अगर टू लाइन इंटरसेक्ट करती है और अगर वन पेयर उसका ऑप्ट्यूस है, दैट मीन्स वो अगर उसका मेजरमेंट सपोज ऑप्ट्यूस का मतलब क्या होता है मोर देन 90 डिग्री का एंगल है, तो सपोज हमारा मोर देन 90 डिग्री में हो गया है 170 डिग्री, तो ऑब्वियसली ये भी 170 डिग्री होगा बिकॉज वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं इक्वल। सो ये ऑप्ट्यूस है तो ये भी कितना होगा ऑप्ट्यूस ही होगा, इसलिए हमारा आंसर क्या है ऑप्ट्यूस एंगल। सो यू कैन सी द ऑल आंसर टू हियर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 इज इन द एडजॉइंट फिगर नेम द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ एंगल। ठीक है, फर्स्ट है ऑप्ट्यूस वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो आप इसमें देखेंगे ऑप्ट्यूस का मतलब क्या होता है मोर देन 90। सो यू कैन सी दीज एंगल आर मोर देन 90। सो ये एंगल बी ओ सी का वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन होगा ए ओ डी। सो नाउ आवर आंसर इज ऑप्ट्यूस वर्टिकली अपोजिट एंगल मीन्स ग्रेटर देन 90 डिग्री, जो कि हमने कहा अभी, एंड इक्वल ए ओ डी इक्वल बी ओ सी। ये जो एंगल्स हैं हमारे ऑप्ट्यूस एंगल। नेक्स्ट है एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना, यहाँ हम बात करेंगे एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सो एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मीन्स एंगल हैव कॉमन वर्टेक्स। एडजेसेंट एंगल का मतलब क्या होता है कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म्स, आर्म्स दैट मीन्स साइड, एंड नॉन कॉमन आर्म्स ऑन आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म्स। मतलब नॉन कॉमन आर्म जो होती है जो कि जिसकी साइड सेम नहीं होती है, ठीक है, कॉमन आर्म्स एंड सम ऑफ एंगल इज 90 डिग्री, तो उनका सम कितना होगा 90 डिग्री होगा। नेक्स्ट है इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। सो इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होगा, सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180। ठीक है, तो अगर आपका एक एंगल 180 है तो सेकेंड वाला जो उसका सप्लीमेंट्री एंगल है, जैसे कि ये सपोज ये 90 है तो उसका सेकेंड वाला सप्लीमेंट्री एंगल भी क्या है 90 है। ठीक है, सो अगर दो टाइप्स के एंगल की बात करें अगर तो उनका सम कितना होगा सेम। इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल मीन्स सम ऑफ एंगल इज 180 एंड सप्लीमेंट एंगल आर इक्वल, तो उसका सप्लीमेंट एंगल भी उसके इक्वल होगा। नेक्स्ट है अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। सो अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स मीन्स सम ऑफ एंगल इज 180, उनका सम तो 180 है, एंड सप्लीमेंट्री एंगल आर इन इक्वल, तो उनके जो सप्लीमेंट्स एंगल है वो क्या होंगे अनइक्वल होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ए ओ ई और ई ओ सी, वी कैन सी इन द फिगर ए ओ ई एंड ई ओ सी, ए ओ ई एंड ई ओ सी, ए ओ ई ये रहा और ई ओ सी ये रहा। सो इनका सम तो आपका 180 आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये देखिए ये और ये जो एंगल है बिल्कुल अनइक्वल है, ये आपका इक्विड बन रहा है और ये ऑप्ट्यूस में जा रहा है। ठीक है, इस टाइप से जो रिमेनिंग एंगल्स है वो भी आपके अनइक्वल की कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि लाइक ए ओ डी और डी ओ सी हो गया, ए ओ बी और बी ओ सी हो गया। ठीक है, ए ओ डी और डी ओ सी, अब इसमें ए ओ डी और डी ओ सी भी देख लीजिए, ए ओ डी एंड दिस डी ओ सी। ठीक है, तो ये अनइक्वल है। नेक्स्ट है एडजेसेंट एंगल दैट डू नॉट फ्रॉम अ लीनियर पेयर। एडजेसेंट एंगल जिसके लीनियर पेयर नहीं है। एडजेसेंट दैट डू नॉट फ्रॉम अ लीनियर पेयर का मतलब क्या होगा कि आपके जो एंगल है, जैसे कि ये एंगल है, ये एंगल एडजेसेंट है क्योंकि इसमें ये साइड कॉमन है, बट उनका जो सम है वो 180 नहीं होगा, दैट मीन्स वो लीनियर पेयर नहीं होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं एडजेसेंट दैट डू नॉट फ्रॉम अ लीनियर पेयर मीन्स एंगल हैव अ कॉमन रेस बट द एंगल्स इन अ लीनियर आर नॉट सप्लीमेंट्री, मतलब उनका सम आपका 180 नहीं होगा, लाइक ए ओ बी, ए ओ ई, ए ओ ई एंड ई ओ डी एंड ई ओ डी एंड एंगल सी ओ डी। हम ये वाला देखते हैं फिगर में ए ओ बी एंड ए ओ ई, ए ओ बी एंड ए ओ ई। सो देखिए ए ओ बी ये वाला और ए ओ ई ये वाला, ठीक है, ये है तो एंगल एडजेसेंट क्योंकि इसमें ये कॉमन साइड हो गई, ये वर्टेक्स हो गई, बट इसका सम 180 नहीं, दैट मीन्स लीनियर पेयर नहीं है। नाउ द लास्ट में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स वाई एंड जेड इन ईच ऑफ द फ्लोइंग। ये फिगर्स गिवन है,
इसके अंदर हम एक्स वाई और जेड की जो अननोन वैल्यू है दोनों फिगर्स में उसको फाइंड आउट करेंगे. सो नाउ यू कैन सी इन दिस फिगर this angle x and 55 is vertical opposite angle, so x is equal to 55 degree because of vertical opposite angle. ओके, नेक्स्ट है आप देखेंगे कि ये जो है 55 एंड y इसका हमारा क्या बन रहा है, लीनियर पेयर. सो नाउ 55 डिग्री प्लस y इक्वल क्या हो जाएगा 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर का सम कितना होता है 180, दैट्स y. सो y is equal to 180 minus 55. We have to transfer this 55 in the RHS. So 180 minus 55 is 125 डिग्री. हमने ऐसा क्यों लिखा यहाँ पे. उसके बाद y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 125. सो z भी कितना होगा 125 बिकॉज y एंड z इक्वल 125 डिग्री बिकॉज ऑफ ये क्या है हमारे वर्टिकल अपोजिट एंगल. ओके, आपको इसके अंदर एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू फाइंड करनी थी. सो एक्स की फाइंड हो चुकी है एंड वाई एंड जेड की हो चुकी है. सो दिस आंसर इज कंप्लीट. नेक्स्ट क्वेश्चन का हम फिगर देखेंगे. ओके, इसके अंदर हमको एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करनी है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर सेकेंड. ओके, दिस क्वेश्चन नंबर सेकेंड. So let's see. Firstly, we have to take this angle, these three angle, 40 degree plus x plus 25 equal 180 degree. बिकॉज ऑफ ये जो तीनों एंगल ये स्ट्रेट लाइन पे है और स्ट्रेट लाइन पे जो होते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन पे. ओके, उसके बाद इन दोनों का सम करके 180 में सम क्या करेंगे उसको सब्ट्रैक्ट. सो 40 प्लस 25 इज 65 डिग्री प्लस x इक्वल 180. आफ्टर दैट वी हैव टू ट्रांसफर 65 डिग्री इनटू RHS. सो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 115. नाउ यू कैन सी this 40 and y, these are both are make the linear pair. So 40 degree plus y equal 180 degree because of linear pair. Okay, so y equal to 180 minus 40 degree. So the value of y is 140 degree. उसके बाद ये y अगर हमको मिल चुका है तो z इसकी हेल्प से फाइंड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे भी लीनियर पेयर बन रहा है. सो एंगल also angle y plus z is equal to 180 because of linear pair. y की वैल्यू 140 plus z equal 180. So angle z equal 180 minus 140. So the value of angle z is equal to कितनी हो जाएगी 180 में से 140 जाएगा तो 40 डिग्री. सो x की वैल्यू हमारी कितनी आई थी यू कैन सी 115. दिस y एंड दिस वी हैव टू फाइंड थ्री एंगल्स. ओके, 150 140 and z equal to 40 degree. So you can also see in this figure, okay, this solution like that. Firstly we write 40 plus x 25. After that transfer and we have to find the value of x. Now take this linear pair and after that find the value of y, and the help of y plus z we have to find the value of 180 degree. एंड इसका प्रीवियस वाला क्लास क्वेश्चन भी हम यहाँ पे भी देख सकते हैं. इसमें भी सेम प्रोसीजर वर्टिकल अपोजिट एंगल की हेल्प से आपने एंगल एक्स जो है हमने फाइंड आउट किया. आफ्टर दैट
लीनियर पेयर की हेल्प से हमने वाई एंगल फाइंड किया एंड अगेन वाई एंड जेड आर इक्वल बिकॉज ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल, सो एंगल वाई मिल चुका था तो 125 भी मिल चुका था। एक्सरसाइज 5.1 इज completed. Thank you for watching.